सबसे बड़ा सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीजन सबसे वर्स्ट सीजन भी हो सकता है। जिस सीजन की इतनी एंटिसिपेशन थी वो क्लोज्ड डोर्स में खेला जा रहा है। आईपीएल भी जब 2021 में एम्प्टी स्टेडियम्स में खेला गया था तो उन्हें भी लॉस फेस करना पड़ा था। बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस, हाउ विल पीएसएल बाउंस बैक और एल्स इज इट गोइंग टू एंड आफ्टर दिस 2026 सीजन? इस बार लग रहा था कि शायद फाइनली वो साल आ गया है कि पीएसएल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जा सके। इनफैक्ट धीरे धीरे पीएसएल अपनी आइडेंटिटी में कंफर्टेबल हो रही थी। एक्सपेंशन हुआ, 2 नई टीम्स आई और रिकॉर्ड प्राइसेस हिट किए। मुल्तान सुल्तान्स का पीसीबी के साथ जो लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट था वो भी फाइनली सॉल्व हुआ और टीम नए ओनर्स को रिकॉर्ड प्राइस पे बेची गई। न्यू वेन्यूज ऐड हुए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बढ़ा और फाइनेंशियल ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग दिखी। पर पीएसएल के साथ प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल होना ही सबसे बड़ा वार्निंग साइन बन जाता है। हर साल जो 4 से 8 हफ्तों का विंडो होता है पीएसएल का, उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो लीग को डिस्टर्ब कर देता है। कभी सिक्योरिटी इश्यूज, कभी इंडिया के साथ टेंशंस, कभी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल्स और कभी ग्लोबल पैंडेमिक। और इस बार वेस्ट एशिया क्राइसिस पाकिस्तान के कंट्रोल के बाहर होने के बावजूद इसका इंपैक्ट पीएसएल पर सीधा पड़ा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया कि मैचेस एम्प्टी स्टेडियम में होंगे। वेन्यू को सिर्फ लाहौर और कराची तक लिमिट कर दिया गया। ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई। एम्प्टी स्टेडियम्स का विजुअल इस सीजन का बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट बनने वाला है। पीएसएल की टाइमिंग इस बार भी आईपीएल के साथ क्लैश हो रही है और अगर हम इन दोनों लीग्स को पॉपुलैरिटी के बेसिस पर कंपेयर करें तो आईपीएल काफी आगे है। इनफैक्ट इस सीजन में तो कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पीएसएल को छोड़कर आईपीएल चूज किया। सो दिस सीजन द मेन प्रॉब्लम वुड बी कि पीएसएल क्लोज डोर्स में खेला जाएगा और आईपीएल फुल फ्लेज्ड तरीके से ऑपरेट करेगा, तो इस चीज का पीएसएल पर एक मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है। द फ्रेंचाइज ओनर्स वुड बी लुकिंग टू रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट बट दिस सीजन इट वोंट बी पॉसिबल फॉर देम। इसके अलावा क्राइसिस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते काफी फॉरेन प्लेयर्स भी पीएसएल ज्वाइन करने में हेजिटेट कर रहे हैं एंड देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज कि आने वाले साल में वो शायद पीएसएल को प्रेफर ना करें। हमने रिसेंटली देखा कि स्पेंसर जॉनसन जिन्हें पीएसएल में 1.8 करोड़ मिल रहे थे, मगर उन्होंने 1.5 करोड़ में भी आईपीएल को प्रेफर किया। तो देखा जाए तो पीएसएल का फ्यूचर काफी डेंजर में लग रहा है। पीएसएल सिर्फ एक लीग नहीं बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट कैलेंडर का कल्चर फेस्टिवल बन चुकी है। इसी लीग ने इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाने में ह्यूज रोल प्ले किया। आज पीएसएल पीसीबी के लिए एक फाइनेंशियल बैकबोन है, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू का मेजर सोर्स। लेकिन अब इसी लीग को फाइनेंशियल लॉसेस होंगे तो ये पीसीबी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। हमने ऐसे 20 और ILT20 का सक्सेस देखा है। रिसेंटली ही स्टार्ट होकर भी वो टॉप लीग्स में से एक बन चुकी है। तो मेन रीजन बिहाइंड दैट इज कि उनका आईपीएल से शेड्यूल कोलाइड नहीं करता। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या पीएसएल के पास रिवाइवल अपॉर्चुनिटी है या फिर 2026 उनका लास्ट सीजन हो सकता है? लेट अस नो योर रिएक्शंस बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग क्रिकेट